वन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, आनंद कंद भगवान की जय। आइए सुंदर भाव से सभी भगवान की दिव्य मंगल आरती के साथ आज की पवित्र मंगलमय बेला में प्रवेश करेंगे। षष्ठ दिवस की मंगलमय बेला है। कार्तिक मास के जिस पवित्र मास में मेरे गोविंद ने ब्रजभूमि की पवित्र धरा पर दिव्य और नित्य रास किया है, उस पवित्र मास में आज हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से रास महोत्सव विवाह उत्सव तक के मंगलमय प्रसंगों को श्रवण करेंगे। आइए मंगल आरती के साथ आज की पवित्र मंगलमय बेला का शुभारंभ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती
बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि को मन में बसाओ, हो प्यारी छवि को राधे मन में बसाओ। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग में विराजे वृषभान दुलारी, संग में विराजे वृषभान दुलारी। संग में विराजे श्री राधिका प्यारी, संग में विराजे श्री राधिका प्यारी। ललिता दिख सब सखियां प्यारी, नरतादिक सब सखियां प्यारी। वास सदा वृंदावन पाऊं। आवास सदा वृंदावन पाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। 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 श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर हरि बोल। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। 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 बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। 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 हरि ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अव्ययं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नापसभ्या सुशांत्रवतु हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात् हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द्रयत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् सेवंत का बकुल चंपक पाट लभजय पुन्ना गजाल करबील रसाल पुष्पै
बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरे भी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्व्या दत्ता गृहाणा परमेश्वरा ओम प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो राम दरबार की जय, वैष्णो देवी मैया की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमति कुंज विहारिणे नमः। श्री रमण विहारिणे नमः। श्री बलदाव जी परम दयालवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देवी नमो नमः। वंशी विभूषितकर नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा श्रीकृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय
श्री सीताया पतये नमः। अतुलित बलिधामम् स्वर्णशैलावदेहम् धनुजीवन कृशानम् ज्ञाननामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मूकं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न। प्रथम गुरु स्मरण करूं और द्वितीय मनाऊं गणेश, तृतीय मनाऊं शारदा, सुमिर कंठ में करो प्रवेश। जय जय श्री राधा, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय नंद किशोर, जय जय मेरे चित चोर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय हो, श्री गंगे यमुने महारानी की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, वंदनीय श्री गौ माता की जय हो, ग्राम देवता स्थान देवता की जय हो, कुल देवता पितृश्वर देवताओं की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, भक्त समाज की जय, वंदनीय श्री गौ माता की जय हो, दामोदर मास की जय, दामोदर भगवान की जय, सब संतन सब भक्तन सब रसिकन की जय हो, श्री राधा सखी सत्संग मंडली की जय हो, आज के पावन पर्व की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम प्रिय भगवत प्रेमी भगवत चरणानुरागी भगवत कथा रस रसिक कथा श्रवणार्थ उपस्थित परम प्रिय वैष्णव भक्त वृंदो, सूरज कुंड शिव मंदिर के पवित्र प्रांगण में
श्री राधा चरण प्रिया श्री राधा सखी सत्संग मंडली के पावन तत्वावधान में आयोजित यह दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ उद्देश्य केवल और केवल एकमात्र संकल्प सभी वैष्णवों में प्रसन्नता हो, सभी वैष्णव स्वस्थ रहें, सभी वैष्णव सुखी रहें, सभी समृद्ध रहें। इस भाव से संकल्पित होकर के बड़ा ही दिव्य यह कल्याणकारी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करा रहे हैं। राधा सखी सत्संग मंडली के शुभ संकल्प से कितने वैष्णवों के परिवार में सुख शांति समृद्धि की स्थापना हो रही है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, बच्चों के जीवन में एक सुंदर संस्कारों की वृद्धि हो रही है। आज के इस युग में सत्कर्म की धर्म की जितनी आवश्यकता है, आप अपने व्यवहार से, अपने वाणी से, अपने कर्म से, अपने स्वभाव से, अपने भाव से, अपने प्रभाव से अपने बच्चों को एक सुंदर दिशा और दशा प्रदान कर रहे हैं। आप जिस भाव से घर से निकल के आ रहे हैं, आपके घर में जो योजनाएं बन रही हैं, आपकी आपस में जो चर्चाएं चल रही हैं, परिवार में बच्चे तो देख ही रहे हैं ना। माता पिता इस समय कहाँ जा रहे हैं? बोले मंदिर में। इनकी तैयारियां बोले कैसी हैं? बोले तिलक चंदन लगा रहे हैं, सुंदर स्वरूप धारण कर रहे हैं, एक सखी भाव को हृदय में प्रकट कर आप मंदिर की ओर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चों को ये सब देख करके उनके मन में भी भाव प्रकट होता ही है, कुछ ना कुछ किंचित मात्र तो आस्था प्रकट होती ही है। हम सत्य कह रहे हैं, आप जो सत्संग कर करके और ये कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करके अपने परिवारी जनों को, हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दुनिया बदलने की चाह हमारे मन में ना हो, पर इतना तो हमारे अंदर होना ही चाहिए कि हम दुनिया बेशक ना बदल सकें, पर अपने परिवार को तो हम ठीक से लेके चलेंगे। युग निर्माण योजना गायत्री के जो परम उपासक आचार्य रहे, गायत्री शक्तिपीठ के पंडित श्री राम शर्मा जी, जिन्होंने हरिद्वार में शांति कुंज है, गायत्री तपोभूमि, जगह जगह बड़े बड़े आश्रम हैं, उनकी एक बात हमें बहुत प्रिय लगी। बोले दुनिया को बदलने की कोशिश के लिए मत चलना, केवल खुद को बदलने की कोशिश करना, और हम बदलेंगे युग बदलेगा। उनका एक नारा भी रहा, कई जगह लिखा भी देखा, हम बदलेंगे। बस व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी ले ले। जब खुद सब अपनी अपनी जिम्मेवारी ले जाएंगे तो जरूरत ही नहीं है किसी को कुछ बोलने की। तो आप अपने आप को जो परिवर्तन कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का तो प्रेम हम पूर्व में देख ही चुके हैं। आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपका भाव का दर्शन तो हम पहले कर ही चुके हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो उत्तर हम जो वृद्धि का दर्शन कर रहे हैं वो ये है कि अब आपके गृहस्थ जीवन के जो स्वामी हैं वे भी कहीं ना कहीं आप लोगों के सपोर्ट में रहते हैं। बड़ी प्रसन्नता है।
जैसा कि साप्ताहिक क्रम से हम देख रहे हैं, हमारे नंद बाबा जी श्री सुरेश शर्मा जी एकदम एक्टिव मोड में 2 बजे और इनका गियर टॉप का डल जाता है। फिर सबको फोन, म्यूजिक टीम कहाँ है, इलेक्ट्रिशियन साउंड टीम कहाँ है, आचार्य जी कहाँ पहुँच गए, तो महाराज जी मैं भी पहुँच रहा हूँ। पूरा एकदम इनको ये रहता है कि बस 2 से 3 के बीच का जो मेरा है एकदम एक्टिव मोड वाला टाइम है, समय पर सबको प्रारंभ करा देना है। उधर अपने श्री मनोज शर्मा जी हैं, इस समय आवागमन की पूरी भूमिका में है। इधर वहां से निकले, पता लगा द्वार पर एक आगंतुक के लिए पहले ही खड़े होते हैं, कभी कंवर साहब खड़े हैं, कभी अपने राधा रमन जी, अश्विनी गुप्ता जी, तो सभी सदस्य जितने भी हैं जो उपस्थित हैं वे कहीं ना कहीं सुंदर भाव से, और ये बड़ा अद्भुत प्रेम है, ये भाव है। कल भैया श्री संजय शर्मा जी इतने भावुक हुए, बैठे कथा सुनकर। मैं एक बात कह रहा था, बोले चाहे आपने इनको प्रेरित किया हो दोनों से, चाहे आपने इनको प्रेरित किया हो, लेकिन आप दोनों की श्रद्धा देख करके मुझे बड़ा सुख मिला। और सत्य बताएं, ये भगवत मार्ग में जो सुख है ना, वो पति पत्नी के आपस में तालमेल से है। पत्नी खूब श्रद्धावान हो, अगर सपोर्ट पति का ना हो तो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो चिंतित ही रहती है। बहुत कुछ करना भी चाहती है, उसकी इच्छा भी होगी, लेकिन कैसे करें, स्वामी का सहयोग मिले तो अच्छा लगता है। इधर अगर केवल पुरुष वर्ग ही आस्तिक हो, अगर गृहिणी आस्तिक ना हो तो संभव नहीं है वो कुछ भी कर सके। दोनों अगर परस्पर अद्भुत वैष्णव बन जाएं, आहा, फिर तो ऐसे लगता है ठाकुर जी के जो रस है ना, उनका प्रेम रस, उनका भाव रस, उनका भक्ति रस, वो दोनों के मिलन से ही प्रकट होता है। तो बहुत प्रसन्नता है, आप सभी लोग इतने आनंद से स्वयं भी अपने आप को ठाकुर जी के लिए प्रेरित किए हैं, समर्पित किए हैं, बच्चों को, परिवारी जनों को भी प्रेरित किए हैं। अब परिवार से बाहर ये बात आ गई है, क्योंकि अब आप अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को भी आप इस धर्म की ओर लेके बढ़ रहे हैं। अच्छा लगता है, सबके घरों में जाओ, एक भाव का वृंदावन तो सब घर में मिलता है, मनोभाव का। जैसे कि कल आए थे अच्छे भक्त हैं, आपने भी चर्चा की थी, श्री रजनीश शर्मा जी की। क्या अद्भुत पूरा वृंदावन बना के रखा है, घर को ही वृंदावन बना दिया, क्या कमी छोड़ी। ये बिना भाव के, बिना श्रद्धा के। लेकिन ऐसे ही नहीं, वृंदावन का मतलब बोले भक्त वृंदों से ही तो वृंदावन है। तो जब पता किया कि वृंदावन बना कैसे, बोले महाराज जी आप ही तो कहते हैं बिना भक्तों की वृंदावन कैसा। मैंने फिर बोले ये वृंदावन बनाया भी भक्तों नहीं है। बोले जिस दिन बन रहा था उस दिन देखने वाले थे भक्त, सारे रजी रज में थे जब उसका लेपन था, अपने अपने भाव से। तो एक व्यक्ति विशेष से तो ये संभव नहीं है। मुझे लगता है किसी न किसी भक्त की, आप सब भक्तों की भावना ही जब प्रकट होती है तभी ऐसा कुछ प्रेम, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ये सब प्रेम भाव देख करके, आप लोगों की सेवा भाव देख करके, आप लोगों के मनोभाव देख करके, हाँ बस यही अनुभव होता है कि ठाकुर जी अब तो हमें विश्वास है आप चंडीगढ़ में भी इनके हृदय में हमेशा ही रहते हो, रहते ही हो। क्योंकि ये प्रेम का दर्शन जो हमें यहाँ हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप यहाँ हो। आओ आज षष्ठ दिवस की वेला में प्रवेश करें। उससे पूर्व क्यों ना हम थोड़े अपने मन में, अपने हृदय में, अपने जीवन में वृंदावन को ही प्रकट कर लें।
हमारे ब्रज की सप्त निधि जो है, सप्त देवालयों के जो लाडले सरकार हैं, आज उन्हीं को अपने हृदय में प्रकट करें और उन्हें प्रणाम करें सुंदर भाव से। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, कि श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 श्याम हृदय को भाय वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। प्रभु सब सुख सागर रूपी उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूपे उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूपी उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूपे उजागर रहे वृंदावन धाम, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, 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 गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, 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 गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। पहले ठाकुर श्री गोविंद देव जी हैं, जिन्हें श्री
रूप को स्वामी जी महाराज के द्वारा प्रकट किया गया है। राधे। अभी ये जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में विराजमान हैं। निस दिन कुंज गली में ब्रज जन मन सुख धाम। बेरत निस दिन कुंज गली में ब्रज मन जन सुख धाम। बेरत निस दिन कुंज गली में ब्रज जन मन सुख धाम। बेरत निस दिन कुंज गली में ब्रज मन जन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के 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 सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। दूसरे ठाकुर श्री मदन मोहन जी श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज के द्वारा प्रकट किए गए हैं। ये रूप सनातन दो भाई भाई हैं। रूप गोस्वामी जी के द्वारा श्री गोविंद देव जी महाराज प्रकट हुए, श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा श्री मदन मोहन जी प्रकट हुए। मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। राधे। बड़ा ही सुंदर भाव है। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। ओ मेरो प्यारो गोपीनाथ। ओ मेरो प्यारो गोपीनाथ। मधुसूदन जिने कंठ लगायो मधुसूदन जी ने कंठ लगायो मधुसूदन जिने कंठ लगायो। मधुसूदन जी ने कंठ लगायो जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन।
श्री गोपीनाथ प्रभु को प्रकट किया है। श्री गोपीनाथ जी अभी वर्तमान में जयपुर में ही विराजमान है। हे मधुसूदन जी ने कंठ लगायो, मधुसूदन जी ने कंठ लगायो, मधुसूदन जी ने कंठ लगायो, मधुसूदन जी ने कंठ लगायो। है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय हो। हे हरि। गोपाल भट्ट जी की हृदय वेदना प्रगट्यो सालगिरा, गोपाल भक्त जी हृदय वेदना प्रगटो सालगिरा। श्री गोपाल भट्ट जी की हृदय वेदना प्रगट्यो सालगिरा, गोपाल भक्त जी हृदय वेदना प्रगटो सालगिरा। प्यारो प्रगट्यो सालगिरा, प्यारो प्रगटो सालगिरा। ओ रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खाने हमारो। श्री राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। और श्याम हृदय को भाय वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। राधे। हे हरि। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो,
करके श्री हरवंश महाप्रभु ने ब्रजभूमि में यमुना के तट पर जो राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा आतुर है हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम आतुर है हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। श्री राधा राधा नाम श्री राधा राधा नाम। ओ सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो। श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। श्याम हृदय को भाय वृंदावन प्यारो श्री राधा वल्लभ लाल की युगल किशोर कुलाड़ लड़ायो नवल कुंज ही युगल किशोर कुलाल लड़ायो नवल कुंज ही युगल किशोर कुलाड़ लड़ायो नवल कुंज ही युगल किशोर कुलाल लड़ायो नवल कुंज ही ये छठे ठाकुर हैं युगल किशोर। ये कहाँ विराजमान है? मध्य प्रदेश के पन्ना में। मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में युगल किशोर ठाकुर जी विराजमान है। युगल किशोर जी बड़ा ही दिव्य रूप है। ये भी ब्रज के ठाकुर हैं। युगल किशोर कुलाड़ लड़ायो नवल कुंज ही युगल किशोर कुलाल लड़ायो नवल कुंज ही कुंजन कुंज की रज धारे कुंजन कुंज की रज धारे। कुंजन कुंज की रज धारे कुंजन कुंज की रज धारे। व्यास युगल यश गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन श्यामा हृदय कमल
दश की सुंदरता निधि बन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि बन करत बिहार। देखो, पहले ठाकुर श्री गोविंद देव जी, दूसरे ठाकुर श्री मदन मोहन जी, तीसरे ठाकुर श्री गोपीनाथ जी, चौथे ठाकुर श्री राधा रमण जी, पांचवें ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी, छठवें ठाकुर श्री युगल किशोर जी। तो अब कौन रह गए हैं? कौन रह गए हैं? भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि बन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि बन करत बिहार। प्यारो निधि बन करत बिहार। प्यारो निधि बन करत बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी सब गाओ। कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। 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 और श्याम हृदय को भाई। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। दोनों भुजा उठा के गाओ और कहो जय जय श्री हरिदास। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय को भाई। वृंदावन प्यारो ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। प्यारो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
श्री वेदव्यास भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री सूत जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारुण करुणावर्णालय भक्त वांछा कल्पितरो श्री त्रिदुद्यत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परमादरणीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परम वंदनीय आदरणीय आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट अनायन अनशन भरतपरायण महाराज परीक्षित के लिए परम पावनी कलकल निनादिनी स्वजन हृदय अहिलादिनी महारथी भागीरथी के पावन तट पर विराजमान होकर के उन आनंद कंद ब्रजानंद कंद श्री वृंदावन चंद्र युगल सरकार मेरे बांके बिहारी जी के श्री चरणों में ध्यान करते हुए प्रभु की बड़ी ही दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर अमृतमयी रसमयी मंगलमयी कथाओं का रसास्वादन करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, जैसा कि कल की कथा के बेला में आप सभी ने श्रवण किया, दर्शन किया, उन आनंद कंद प्रभु की बाल लीलाओं का, माखन चोरी लीला का, गौचारण लीला का, वृंदावन धाम आगमन, कालिया मर्दन लीला, चीरहरण लीला, श्री गिरिराज गोवर्धन लीला तक के मंगलमय प्रसंगों को आपने कल की कथा के बेला में श्रवण किया है। आचार्य सुखदेव जी महाराज बड़े सुंदर भाव से वर्णन कर रहे हैं। सभी ब्रजवासियों ने कन्हैया के कहने पर इंद्र की पूजा ना करके गिरिराज जी की पूजा कर दी। कन्हैया बोले, भैया हमारा तो ब्रज को प्रत्यक्ष देवता श्री गिरिराज महाराज हैं, हम तो गिरिराज की पूजा करेंगे और किसी की नहीं। इन्होंने गिरिराज का पूजन कर दिया। इंद्र लोक में तैयार बैठे हैं कि भैया हर साल मेरी पूजा होती है और कई वर्षों से होती आ रही है। अब जरूरी तो नहीं कि हर बार कोई बोलने आए कि चलो महाराज, या पहले से हमको सूचना दें। अब वो तो मेरी ही पूजा होनी है, हर साल की है, सोचना क्या है। बस तैयार हो जाओ और अभी आवाज आएगी, खबर आएगी, चल देंगे। अभी बुलावा आएगा तो चल देंगे। इंद्र लोक में तैयार बैठा है। आप जरा दर्शन करें महाराज। आचार्य सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजन, अब इंद्र तो तैयार सज धज करके बैठे हैं, इतने में ही वहां नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, महाराज कहां की तैयारी में सजे धजे बैठे हो? इंद्र बोला, महाराज आज के दिन ब्रजवासी सब मेरी पूजा करते हैं और बस वो तो हर साल की पूजा है और मैं अभी जाऊंगा, वो मुझे पूजेंगे, आज मेरी पूजा होती है। नारद जी बोले, इंद्र छोड़ दो आशा। बोले क्यों? वहां तो पूजा भी हो गई, भोग भी लग गया, प्रसाद भी बट गया, पत्तल फेंक गई, झाड़ू लग गई, अब कुछ नहीं है वहां। बोले ये कैसे कह सकते हो महाराज? बोले हम तो वहीं से आ रहे हैं, हम तो उसी भंडारे में से चले आ रहे हैं। नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता, इंद्र ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र को पूजे बिना वो कैसे कर लेंगे? ये तो हमारी समझ में नहीं है, ये कैसे हो सकता है? नारद जी बोले, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जाकर देख लो, जाके देखो। हाँ हाँ हाँ। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं,
जब नारद जी ने कहा तब इंद्र को इतना समझ नहीं आया, लेकिन बड़ी देर हो गई अभी तक कोई बुलावा भी तो नहीं आया। बोले बड़ी देर हो गई कोई बुलावा भी नहीं आ रहा, नारद जी कह रहे हैं कि वहां पूजा हो गई, कहीं नारद जी का कथन सत्य तो नहीं है, फिर मैं क्या करूं। इंद्र ने गणों को कहा जाओ जाकर देख के तो आओ, नारद जी कह रहे थे कहीं वो सत्य तो नहीं है, क्या स्थिति है ब्रज में, जाओ देख के आओ। जब इंद्र ने कहा गणों को, तो गण सब दौड़े दौड़े आए और इंद्र के गणों ने ब्रज में आकर के जो देखा, दौड़े दौड़े महाराज। बोले क्या हुआ। नारद जी सत्य वचन कह रहे थे, जो कह रहे थे बिल्कुल यथार्थ सत्य कह रहे थे। बोले क्यों। पूजा हो गई, भोग लग गया, प्रसाद बट गया, पत्तल फेंक गई, झाड़ू लग गई, बर्तन धुल के सूख रहे हैं। ये कैसे हो सकता है। बोला वहीं से देख के आ रहे महाराज। इंद्र ने जैसे ही सुना, बोले आज इन्होंने मेरा बड़ा भारी अपमान किया है, ब्रजवासियों ने मुझे 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 ना पूछ कर किसी और को पूछ दिया, मेरी पूजा छोड़ दी। इंद्र कुपित हो गया। इंद्र ने मेघ मालाओं को गणों को आदेश दे दिया, जाओ खूब मूसलाधार वर्षा करो, पूरे ब्रज को नष्ट कर दो, परियाढ़ कर दो। ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है, अपमान का दंड क्या होता है आज इन्हें पता चल जाना चाहिए। जाओ। भयंकर कुपित हो गया इंद्र। मेघ मालाओं को आदेश जो दिया, मेघ मालाएं उमड़ घुमड़ के आने लगी, बिजलियां तड़कने लगी, बादल गरजने लगे। महाराज ऐसी मूसलाधार वर्षा, ब्रजवासी सब देख करके घबरा गए। नंद बाबा भी कह रहे हैं कि 85 वर्ष की अवस्था में आज तक मैंने ऐसी वर्षा नहीं देखी, ऐसी बिजलियों की गड़गड़ाहट नहीं देखी। ब्रजवासी सब भयभीत हो गए, दौड़े दौड़े कन्हैया के पास गए। देखो कन्हैया, हमने पहले ही कहा था कि गिरिराज जी की हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, नहीं करती थी आपने पूजा। देखो कैसे मूसलाधार वर्षा करवा रहा है, कैसे बिजलियां गिरा रहा है, कितनी अखंड वर्षा हो रही है, अब नहीं बचेंगे कोई। कुपित हो गया है इंद्र, अब नहीं बचेगा कोई। ब्रजवासी सब घबराए, कन्हैया के पास गए, कन्हैया से जाके कहने लगे तो कन्हैया ने कहा भैया चिंता मत करो, ब्रजवासियों तुम कोई चिंता मत करो, हमारे गिरिराज महाराज हम सबकी रक्षा करेंगे। देखते ही देखते सुखदेव स्वामी कहते राजन, 7 वर्ष के लाला कन्हैया ने 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ का अंगुली पर धारण कर लिया। गिरिराज पर्वत को धारण किया और ब्रजवासियों से कहा आ जाओ, सब गिरिराज के नीचे आ जाओ, गिरिराज महाराज हम सबकी रक्षा करेंगे, सब आ जाओ यहाँ महाराज। अब ब्रजवासी से बोले नहीं लाला हम तो नहीं आएंगे, हम तो नहीं आएंगे। बोले क्यों। बोले ऐसे तो कोई 2 4 6 10 बच ही गए, बच ही जाएंगे, लेकिन तुम कह रहे हो नीचे आ जाओ, कहीं गिरिराज जी उंगरिया पे से रिपट गए और हम सबके ऊपर जाके गिर गए, सब वहीं पिच जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। दर्शन करें महाराज, बड़ा ही अद्भुत सुंदर भाव। कन्हैया बोले भैया हमारे गिरिराज महाराज हम सबकी रक्षा करेंगे, अब चले आओ। अब सब जावे से डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, तो दर्शन करें महाराज। सबसे पहले तो लाला की मैया दौड़ी दौड़ी गई, अरे भैया हमारो लाला गिरिराज के नीचे है तो हम कैसे बाहर रह जाएं। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी गई, कन्हैया के पास जाके खड़ी है गई, लाला चिंता मत करियो मैं तेरे संग में हूं। यशोदा मैया को देखते ही नंद बाबा भी दौड़े दौड़े गए, कन्हैया के पास खड़े हो गए, लाला चिंता मत करियो मैं तेरे संग में हूं। दाऊ भैया दौड़ के गए, कन्हैया के पास लट्ठ लेके खड़े हैं, डंडा लेके, लाला चिंता मत करियो मैं तेरे संग में हूं।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हाँ राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय ओ राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय राधा रमण हरि गोविंद जय ओ राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय हो। जुगल जोड़ी सरकार की जय जय हो। स्वामी जी महाराज की जय सब ब्रिजवासियों की जय आई हुई सारी संगत की जय आज जय। आज बहुत ही पावन अवसर पे आए हैं वो हमारे मेहमान। इनके घर में शादी है। जिस बेटी की शादी है आज, उसको पिछले कथा में रुक्मिणी विवाह वाले उत्सव पे ही इसको फल डाला था। जिसकी शादी है, जिस बेटी की आज शादी है, जिसमें ये सारे जा रहे हैं, उसको पिछली रुक्मिणी विवाह वाले दिन ही, उसी मंगल वाले दिन उसको फल डाला था। आज उसकी शादी है, ये सारे उसी की शादी में जा रहे हैं। अब आगे वाला तैयार करना स्वामी अजय शर्मा और अंजलि शर्मा, दोनों का भी मंगल कार्य ऐसे ही हो जाएगा। अगले रुक्मिणी विवाह तक हमने साल में ही करवा लेनी अब कथा, तो तब तक हो जाएगा। बोल रहे हैं फिर आएंगे। जय जय श्री राधे। ये स्वामी जी का आशीर्वाद ही रहा है कि जिस बेटी के लिए हम इतनी देर से प्रयास कर रहे थे, तो लास्ट जब रुक्मिणी विवाह हुआ था
तो हम आज भी रुक्मिणी विवाह है, और जिस टाइम रुक्मिणी विवाह होगा उसी टाइम उसके फेरे होंगे, सेम टाइम है दोनों का ना। तो ये स्वामी जी के आने का यहाँ बहुत अच्छा प्रताप है कि बड़ा अच्छा जो है एक ऑरा, बड़ा अच्छा माहौल जो है हमारे सेक्टर को मिल रहा है। और ये बाय चांस देखिए कि आज अंकल कल ही रात अमेरिका से पहुँचे हैं, तो आज ही इनको कथा में आने का सौभाग्य मिल गया। ये ठाकुर जी की असीम कृपा है, और मेरी राधा रानी की लाडली की कृपा रहेगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये तो इनका सौभाग्य है। कई तो क्या है, सेक्टर या पड़ोस में भी बैठ के यहाँ नहीं आ सकते। चलो जो नहीं चल फिर सकते वो तो घर में ऑनलाइन सुनते हैं कथा, पर ये देखो कहाँ से आए अपने बच्चों को फल डलवाने के लिए। भगवान ठाकुर जी इनकी सारी मनोकामना पूर्ण करे, जल्दी से जल्दी घर में मंगल कार्य हो, अगले रुक्मिणी विवाह पे फिर ये ऐसे ही सज धज के आए। बोलिए साचे दरबार की जय। इस परिवार को, आपको ये जो सौभाग्य मिला है, इन सब राधा सखियों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये संकल्प ना ले तो ये यज्ञ कैसे हो। तो ये सौभाग्य इनके माध्यम से प्राप्त हुआ है, और भगवान भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं। इन्होंने आपको जो अवसर दिया है, और आपने कहा अगली साल हम जरूर आएंगे, तो ठाकुर जी आपको जरूर बुलाएंगे। जाओ। हाँ, और हमारे सूरज कुंड शिव मंदिर के उप प्रधान जी श्री गर्ग साहब भी आए हैं, तो आप भी पधारे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत टैम ब्रजवाला। 6 दिन हो गए प्रतीक्षा करते करते, आओ। गर्ग साहब को अब बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दी है, परसों जिसकी घोषणा भी हो गई है। अब थोड़ा मंदिर पे ध्यान ज्यादा देना है, क्योंकि मंदिर भव्य बनाएंगे और आपको यहीं बिठाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ का अंगुली पर धारण किया। सब ब्रजवासियों को गिरिराज के नीचे बुला लिया। एक एक करके सब गिरिराज के नीचे पहुंच गए। अब ग्वाल वाल सब कहने लगे, गिरिराज भारो और कन्हैया बारो। लाला छोटे से हैं, गिरिराज इतने विशाल हैं। अब 3 दिन तो हो गए, कन्हैया ने गिरिराज उठा रखे हैं बाएं हाथ की कनिष्ठ का सबसे छोटी उंगली पे। मधुमंगल ने देखा, मधुमंगल ने सोची कि सब कहेंगे ये सब कैसे मित्र हैं। कन्हैया कहेगो, सोचेगो कि भैया ये हमारे कैसे मित्र हैं, कैसे ग्वाल वाल हैं। देखो सब खड़े हुए हैं, कोई संग नहीं दे रहा है, हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो ग्वाल वालों में से जो मधुमंगल है ना, उनने योजना बनाई और कहा, हाँ भैया देखो कन्हैया गिरिराज उठाए हैं, हम सबको भी उनको संग देना चाहिए। लगाओ सब अपनी अपनी लाठियां। सब ग्वाल वाल अपनी अपनी लाठी लेके खड़े हो गए और कन्हैया से कहने लगे, लाला। हाँ भैया, अब तुम थोड़ा हाथ नीचे कर लो, आराम कर लो। कन्हैया बोले, हम आराम करेंगे तो गिरिराज कौन संभालेगा। ग्वाल वाल बोले, हम संभालेंगे, तुम पे नहीं संभलेंगे जी। क्यों? बहुत भारी हैं, बहुत भारी हैं और तेरी पतरी से उंगरिया पे रुक गए।
बहुत भारी हैं तो हमारी मोटी मोटी इन हजारों लाठियों पे नहीं रुकेंगे। लाला, जब तेरी इतनी पथरी सी उंगलिया पर रुक गए तो क्या हमारी मोटी मोटी लाठियों पे नहीं रुकेंगे? हाथ नीचे कर ले, हम संभाल लेंगे। कन्हैया बोले नहीं संभलेंगे। बोले फिर तुमने कैसे संभाल लिए? तो लाला के मुंह से निकल गई, हमने तो या मारे संभाल लिए क्योंकि मैं तो भगवान हूं, मैं तो भगवान हूं। ग्वालवाल बोले दोबारा कहियो, दोबारा कहियो, कहा गई तूने? फिर से बोलियो। भगवान है। बोले क्या काम किया भगवान वालों? पहले जी बताओ, तुमने काम कौन सा किया भगवान वालों, हमें भी तो पता चले। कन्हैया कहने लगे सुनो भैया, हमने पूतना मारी, तृणावर्त मारो, सक्टासुर मारो, अघासुर मारो, बत्सासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, ये राक्षस सब हमने मारे तो हैं। ग्वाल वाल बोले मुंह बंद कर ले, ज्यादा बातन को मत बनाया करो। बोले क्यों, मारे नहीं है? बोले जितने इनके तुमने नाम गिनाए हैं ना, उन सब मरे मरायन में 10-10 लाठी तो हमने भी लगाई हैं, उठा उठा के यमुना में तो हमने ही फेंके हैं। बड़ो आयो, मुंह धोबो तो आवे ना, भगवान बतावे अपने आप को, पहले मुंह धोना तो सीख ले। यूं कह के चुप करा दे भैया। ठाकुर जी कहें भैया जी ग्वाल बाल तो कभी भी कुछ भी बोलते हैं, कोई पता ना है। मधुमंगल बोलो कि हाथ नीचे कर लाला, हम गिरिराज संभाल लेंगे, हम गिरिराज संभाल लेंगे। कन्हैया ने कहा ठीक है संभालो, लगाओ लाठियां अपनी अपनी। सब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठियां लगा ली। अब कन्हैया ने थोड़ी सी लीला क्या दिखाई, जैसे उंगली को थोड़ा सा तिरछा किया और गिरिराज का भार जैसे ही उन लाठियों पे आया, सैकड़ों हजारों लाठियां एक पल में चट 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 करके टूट गई, चूर चूर हो गई, सब लाठियां टूट गई। सब ब्रजवासी घबराए, लाला बचा बचा, हम दबे और मरे। सब घबरा गए। उसी समय कन्हैया ने फिर से उंगली को सीधा किया और गिरिराज को संभाल लिया। अब गिरिराज तो संभाल लिए, लेकिन सब देखते रह गए हक्के भक्के। बोले जे क्या हुआ, हमारी मोटी मोटी लाठियां एक पल में टूट गई, इस पतरी सी उंगलिया का कुछ नहीं। सब ब्रजवासी घबराए, जी क्या हुआ? सब हक्के बक्के रह गए। अब एक हाथ से तो ठाकुर जी ने गिरिराज उठाया है, दूसरा हाथ खाली था। मधुमंगल बोला लाला। कन्हैया बोले हाँ भैया। ने अपना हाथ दिखाइयो। कन्हैया में बोले लो देख लो। अब मधुमंगल एक एक उंगलिया पकड़ पकड़ के देख रहे हो। कन्हैया बोले का देख रहे हो भैया उंगली पकड़ पकड़ के? बोले हम ये देख रहे हैं कि तेरी उंगलिया काहे की बनी है। बोले क्यों? लाला हमारी मोटी मोटी लाठी पल में चट चट करके टूट गई और तेरी पतरी सी उंगलिया को कछु नहीं बिगड़े, ये उंगलिया काहे की बनी है? सही से ही बता कन्हैया, देख झूठ मत बोलियो, मित्रता में झूठ ना चले। बोले कहो कहा बात है? बोले सही से ही बता लाला, तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई? तूने इतने भारी गिरिराज कैसे उठाए? सच्ची बता। कन्हैया बोले बताएं? बोले हाँ भैया बताओ। तो दर्शन करो महाराज। अब कन्हैया सोचने लगे मैं कहूं, यदि अगर मैं कहूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानने को तैयार नहीं। कहते मुंह धोना तो आता नहीं, भगवान बताता अपने आप को, तो ये मानने को तैयार नहीं है। क्या कहूं? लेकिन भोले वाले ग्वाल वाल है ना, ये भोली वाली भाषा में ही समझते हैं। तो कन्हैया कहने लगे सुनो भैया, हमने गिरिराज कैसे उठाए, कैसे संभाल रखे हैं, सुनो। कछु माखन को बल बढ़ो,
कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल भरे, कछु तो भैया जो माखन खायो ना चुरा चुरा के, कहाँ जाएगी वो शक्ति? यही तो है। ग्वाल वाल बोले तो से ज्यादा तो हमने खायो, वो तो हमने भी खायो लालो, तुमसे ज्यादा खायो, लेकिन हमारी शक्ति क्यों नहीं आई काम? फिर कन्हैया बोले कछु गोपन करी सहाय। कछु भैया आप लोगों ने हमारी मदद कर दी, ग्वाल वालों ने। हमने मदद, कौन सी मदद करी लाला बताइयो? कन्हैया बोले आपने तो भैया बहुत मदद की है हमारी। बोले कैसे? कन्हैया बोले हमने गिरिराज उठाए ना, तो आप सब ग्वाल वाल एक नजर से टकटकी लगा के हमें देख रहे थे। ग्वाल वाल बोले जी तो सही कही, बिल्कुल ठीक कही। फिर बोले फिर क्या? तुम सबके अंदर की जितनी शक्ति थी वो सब मेरे अंदर आ गई। और फिर बोले फिर क्या? मैं बन गया शक्तिमान, उठा लिया। वो ताकत मेरे अंदर आ गई और मैंने उठा लिया। ओहो, तभी हम कह रहे हैं कि ये कमजोरी से क्यों आ रही है, ये हाथ पांव में कमजोरी क्यों आ गई, हम कमजोर कमजोर से क्यों हो रहे हैं? यही बात है। क्यों रे नंद के, पहले तो तू माखन चुराता, फिर तूने गोपियन को चीर भी चुरायो, तूने गोपियन को चित्त भी चुरायो, तूने तो हम ग्वाल वालन को भी नहीं छोड़ो, हमारी भी शक्ति चुरा ली नहीं। लेकिन फिर कन्हैया क्या कहे? श्री राधे जू की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। और जो राधा रानी की कृपा हो गई, गिरिराज उठा लिया। राधा रानी की कृपा। माखन ग्वाल वालन को खायो, शक्ति माखन गोपियन को चुरायो, शक्ति ग्वाल वालन की आई। अब राधा बीच में कैसे आई? इनको क्या काम है भैया? गोपिन को माखन, ग्वाल वालन की शक्ति। अब कह रहे हो राधे जी की कृपा से गिरवली उठाए, इनकी क्या कृपा हो गई? कन्हैया बोले इनके बिना तो हम बिल्कुल ही शून्य हैं। बोले कैसे? प्रभु बोले कि अगर हम गिरिराज उठाते तो सीधे हाथ से उठाते, लेकिन गिरिराज तो हमने उल्टे हाथ से उठाए। और मेरा जो बायां भाग है ना, ये किशोरी राधा रानी का है। जहां कृष्ण का दर्शन करते हो, वाम भाग में हमेशा राधा रानी का दर्शन किया करो, कि ठाकुर जी के वाम भाग में श्री प्रियाजू विराजमान हैं। आप जैसे बिहारी जी जाते हो, है ना? अब आप केवल बिहारी जी मंदिर में देखोगे कि राधा रानी जी के गद्दी दर्शन है, क्योंकि वहां राधा जी साथ में तो है नहीं। जहां राधा रानी साथ नहीं है, वहां ठाकुर जी के साथ में श्री जी गद्दी के रूप में विराजमान है। ये दर्शन कराया जाता है। जैसे आप बिहारी जी पे गए, आपने देखा कि वहां, अब जैसे यहाँ तो राधा जी भी और कन्हैया भी दोनों ही हैं, लेकिन बिहारी जी में तो बिहारी जी अकेले हैं, तो राधा जी कहाँ है वहां? ऐसे तो ठाकुर जी के वाम भाग में है, तो आप देखना बाएं भाग में राधा रानी की गद्दी सजी है, चंद्र का धारण करा के रखे हैं, गद्दी दर्शन हो रहा है। तो कन्हैया कहते हैं देखो, राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण दो देही। राधा और कृष्ण ये दो देह हैं, शरीर एक ही है। देखो प्राण एक ही है, देह अलग अलग है। ठाकुर जी कहते हैं मेरा जो बायां भाग है वो किशोरी राधा रानी का है, मेरा जो दायां भाग है वो मेरा है। हम दोनों के देह यानी शरीर अलग अलग हैं, पर प्राण एक ही है।
तो कन्हैया बोले भैया जब गिरिराज उठाने की बात आई तो बड़ी शक्ति की जरूरत थी, बड़ी शक्ति की आवश्यकता थी, बिना शक्ति के गिरिराज कैसे उठते। फिर हमने राधा रानी से प्रार्थना की, श्री राधे जी की कृपा से गिरवर लियो उठाए। राधा रानी की कृपा हो गई, हमने गिरिराज उठा लिया। श्री गिरिराज जी उठाए। श्री राधे जी की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। बड़ा ही अद्भुत सुंदर भाव बतलाया है। आज ठाकुर जी ने गिरिराज धारण करके सभी ब्रजवासियों की रक्षा की है इंद्र के भयंकर कोप से। इंद्र को जब पता चला कि ये तो त्रिलोकीनाथ ब्रह्म ही ब्रज में कृष्ण रूप में लीलाएं कर रहे हैं, इंद्र क्षमा मांगने के लिए आए। आकर के इंद्र ने 10 मंत्रों में स्तुति की है। इंद्र ने 10 मंत्रों में स्तुति की, सुंदर भाव से श्रवण करें। विशुद्ध सत्वम तविधाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। 10 मंत्रों में इंद्र ने स्तुति की है, बड़े ही अद्भुत सुंदर भाव से। आप जरा दर्शन करें। आप जरा दर्शन करें महाराज, बड़ा ही अद्भुत सुंदर भाव। इंद्र ने भगवत स्तुति की। और देखो इंद्र स्तुति से मैं आपको एक बड़ा अच्छा इस स्तुति का भाव दर्शाता हूं। जीवन में कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, बड़े से बड़े अपराध की क्षमा मिल सकती है अगर तरीका ठीक है तो। गलती कितनी भी बड़ी हो उसकी क्षमा मिल सकती है, क्षमा मांगने का तरीका हो तो। ये तो इंद्र की बात हुई। अब एक तरफ जिससे गलती हुई है उसकी बात है, और एक तरफ गलती कितनी भी बड़ी हो अगर क्षमा किसी ने अच्छे से मांग ली तो क्षमा करने का पूर्ण अधिकार है। अगर किसी ने क्षमा मांग ली और फिर भी हम क्षमा नहीं कर रहे हैं तो उससे ज्यादा अपराध पर हमको लगता है। वो सामने वाला समर्पित है और उसने स्वीकार कर लिया कि हमसे गलती हो गई, और हम फिर भी कह रहे नहीं कोई क्षमा नहीं। अब आप वो अपराध पर आपके ऊपर आ रहा है, वो तो समर्पित हो गया है। भगवान के पास इंद्र गए, इंद्र ने 10 मंत्रों में स्तुति की, और स्तुति में इंद्र ने ये नहीं दर्शाया कि मैं देवराज इंद्र हूं, मैं देवराज इंद्र हूं, ये नहीं दर्शाया इंद्र ने। इंद्र ने एक साधारण अज्ञानी मूढ़ जितना अपने आप को शून्य करना था उतना शून्य करके भगवत स्तुति की है। हमें किसी के पास जाना होता है, अपनी पता लगा कि भाई आज हमारी ये दिक्कत हो गई और ये समस्या हमारी उत्पन्न हो गई है, अब वो अधिकारी तो मान नहीं रहा है, तो कैसे क्या करें। तो फिर हम अपनी जुगाड़ देखते हैं, फिर अपनी पहुंच देखते हैं कि कौन से दबेगा, और उनसे चलो उन मंत्री जी से मिलो, चलो उन बड़े वाले अफसर से मिलो, उनसे कॉल कराओ तो कुछ प्रभाव पड़ेगा। क्या इंद्र देवराज नहीं थे, देवताओं के राजा थे? इंद्र चाहते तो ब्रह्मा जी से कहते, भोलेनाथ से कहते कि आप थोड़ा भगवान नाराज हो गए, कुछ करो। नहीं,
आपने देखा होगा कि जैसे ही किसी भी अधिकारी को अगर कोई फोन कराए ना, और खिसिया जाता है, और खिसिया जाता है। बोले अच्छा हम दबाव बना रहे हो, आपसे जरूर कोई बात अच्छे से सिलट सकती है, लेकिन दबाव बनाओगे वो और ज्यादा उग्र नाराज हो जाएगा। तो दर्शन करें महाराज, इंद्र जब क्षमा मांगने के लिए आए, इन्होंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया, अपने आप को समर्पित किया। और भगवान से इंद्र ने क्या स्तुति की है, विशुद्ध सत्वम तविधाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्ते मस्तिकम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, आपका स्वरूप परम शुद्ध है, विशुद्ध है। मैं एक रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्ति वाला अज्ञानी मूढ़ राजा आपको भला कैसे समझ सकता हूं। आपका स्वरूप तो परम विशुद्ध है, सत्वगुण युक्त है, सात्विक स्वरूप है। मैं रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्ति वाला एक अज्ञानी राजा भला आपको कैसे समझ सकता हूं। हे नाथ, आज मुझसे अपराध हो गया, अज्ञानता बस बड़ा भारी अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। मैं रजोगुणी वाला हूं, मैं तमोगुणी वाला हूं, यानी मैं लोभी हूं, मैं दंभी हूं, मैं निकृष्ट हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मूढ़ हूं, मूर्ख हूं। अपने आप को जितना कोस सकता था कोसा उसने भगवत चरणों में। आज मुझसे अपराध हो गया। गलती हो जाए अपने आप को एकदम शून्य कर दो, डाउन कर दो। गलती तो हो गई, समर्पण, हमसे अपराध हो गया। एक बार कुछ दिनों पहले सरकार ने भी तो एक फॉर्मूला दिया था, भाई आप बिगड़ गए हो, बोले जो जिन पर बहुत ज्यादा जो मोस्ट वांटेड हो गए थे, आतताई, उपद्रवी, आतंकवाद की गतिविधियों में जो लिप्त हो गए थे, उनको भी सरकार ने फॉर्मूला दे दिया था कि सरेंडर कर दो तो क्षमा, सरेंडर। अब जो व्यक्ति सरेंडर हो गया, सारे केस खत्म, सब कुछ खत्म। तो ये प्रावधान तो है ना, लेकिन बात कहां बिगड़ती है, गलती हमने कर ली। अब गलती करने के बाद हम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और बस गलती करने के बाद फिर हम अच्छा ऐसा हो ही नहीं सकता, अब उसका क्लियरेंस दे रहे हैं, उसकी सफाइयां देने में लग रहे हैं, और अपराध बढ़ता जा रहा है। कोई बात है, गलती हो गई, तुरंत क्षमा है। और कभी कभी गलती की, कितनी भी बड़ी गलती हो, क्षमा एक पल में मिल जाती है। कैसे? बस सामने वाले के पूछने से पहले ही तुम स्पष्ट कर दो। अगर आपसे कोई गलती हो गई और आप खुद ही जाके कह दो कि आज हमसे ये, अरे भैया सुनो, आज हमसे अपराध हो गया है, ये गलती हो गई है, तो फिर व्यक्ति सुनते कहने लगता है अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। तो समर्पण हमें बड़े से बड़े अपराध से मुक्त करवा सकता है। इंद्र ने अपने आप को समर्पित कर दिया। दूसरा, संबंध। अगर संबंध है तो भी क्षमा मिलती है। इंद्र ने कहा मैं केवल ये कहूं कि मैं समर्पित हूं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, हो सके भगवान क्षमा करें ना करें। लेकिन फिर इंद्र ने दूसरा भाव प्रकट किया, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो
दुरत यह काल उपात दंड हिताय स्वेच्छा तनु भी समीह से मानम विधुनवन जगदीश मानिना। इंद्र ने कहा देखो संबंध जहां अपनत्व आ जाता है कि अरे ये तो हमारे मिलने वालों का बच्चा है, या ये मिलने वालों के भाई हैं, ये मिलने वालों के रिश्तेदार हैं, जहां संबंध निकल आता है वहां भी क्षमा मिल जाती है। तो इंद्र कह रहे हैं हे प्रभु, चाहे मुझे पुत्र मान करके मेरे पिता के रूप में मुझसे हुए अपराध से मुझे मुक्त करो, चाहे मुझे शिष्य मान करके, एक उद्दंडी शिष्य मान करके मेरे गुरुदेव के रूप में मेरे अपराध को क्षमा करो। हे नाथ, आज मुझे क्षमा करो। देखो, एक पिता और एक गुरु, ये दो ऐसे दयावान महापुरुष हैं। एक पुत्र से कितना भी बड़ा अपराध हो जाए पिता क्षमा कर ही देते हैं। एक शिष्य से कितना भी बड़ा अपराध हो जाए गुरुदेव क्षमा कर ही देते हैं। ये दो ऐसे दयावान महापुरुष हैं। इंद्र ने संबंध जोड़ा तो भगवत चरण में आने के लिए दो भाव आपके हृदय में रहे, एक समर्पण और एक संबंध। समर्पण और संबंध अगर ये दो बातें हैं तो आप सत्य मानना, आपसे जीवन में कुछ भी अकृत्य अपराध बन भी गया ना तो आप सबसे मुक्त रहोगे। और हम तो संसार में ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पुण्य कम पाप ज्यादा है। पुण्य कम है, पाप ज्यादा है। हम तो ऐसे युग में जी रहे हैं। तो इसके लिए ठाकुर जी से संबंध बना रहना चाहिए, कुछ ना कुछ संबंध जुड़ा रहना चाहिए। ये संबंध ही, ये समर्पण ही हमारा कल्याण कर देगा। बड़ी सुंदर इंद्र ने स्तुति की है। आचार्य सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, लेकिन इंद्र स्तुति कर रहे हैं प्रभु क्षमा कर दो, प्रभु क्षमा कर दो। लेकिन भगवान ने इंद्र की स्तुति सुनते ही केवल 10 मंत्रों में इंद्र ने स्तुति की थी। और भगवान प्रसन्नता पूर्वक कह रहे हैं, अरे इंद्र प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, हम तो तुमसे बहुत खुश हैं। मस्त रहो, हम तुमसे बहुत खुश हैं। इंद्र को लग रहा है पता नहीं इन्होंने मुझे सुना नहीं है क्या, या ये मुझे क्षमा नहीं करना चाह रहे हैं। गलती तो मैंने इतनी बड़ी की और ये पूछ कह रहे हैं क्यों, कुछ गलती करी है क्या तुमने, क्या बात होगी, क्यों क्षमा मांग रहे हो। अरे कोई बात नहीं, मैं तुमसे खुश हूं, बस खुश हो जाओ, क्षमा किया। सहजता से भी कोई अगर बोल दे तो लगता है कि नहीं इन्होंने जो है हमें क्षमा किया नहीं है। ये भगवान की भगवत्ता है और सत्य यही है। सुखदेव स्वामी कहते राजन, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया है क्योंकि भगवान कभी किसी के अवगुण नहीं देखते, भगवान बस सद्गुणों का दर्शन करते हैं। और भक्त वैष्णव तो अपने भाव से भी प्रभु के यही रिझाते हैं, यही प्रभु को गागा के कहते हैं, हरि जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, अवगुण चित्त न धरो मेरे, अवगुण चित्त न धरो प्रभु जी मोरे, अवगुण चित्त न धरो। हे प्रभु, अगर आपने हमारे अवगुणों को देखना शुरू कर दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि हम हर पल कुछ न कुछ हमसे अपराध हो ही रहा है। हर क्षण में कुछ अपराध हो रहा है, हर पल में अपराध हो रहा है। कभी वाणी से अपराध हो रहा है, कभी विचारों से अपराध हो रहा है, कुछ कर्म से अपराध हो रहा है। अपराध तो हमारे जीवन में हर पल है। इतना तो हम पुण्य भी नहीं कर पा रहे हैं। संत वैष्णव भगवान से ये कितनी विनम्रता से कहते हैं,
और भगवान भी कभी किसी के अवगुणों को चित्त में नहीं रखते, वो ये देखते हैं कि इसमें अच्छाइयां क्या हैं, इनमें अच्छाइयां क्या है। और सत्य यही है। देखो हम आपसे एक बात कहें, जिसको अपना बहुत प्रिय मानते हो ना, बहुत अच्छा आपका मित्र हो, बहुत अच्छी आपकी कोई सहेली हो, बहुत अच्छा आपका कोई प्रियजन हो, कोई परिवारी जन हो, कोई रिश्तेदार में कोई अच्छा परिवार जो आपकी अच्छी जहाँ रिश्तेदारी हो, एक बात कहें, अगर आप उस प्रेम को लेकर के बहुत लंबे समय तक चलना चाहते हो तो बस एक ही चीज पर ध्यान देना, उसकी जो भी सद्गुण हो, अच्छाई हो, उसी को आप नोट करना। अगर आपका चित्त दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया, उसके अवगुणों को आप देखने लगे, तो जब हम किसी के अवगुणों को देखते हैं तो उसका गुण कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको अवगुण ही अवगुण दिखेंगे। और जहां आपने किसी के सद्गुण देखने की चाह रखी तो आपको उसके अंदर अवगुण एक भी नहीं दिखेगा, उसकी हर क्रिया में आपको गुण ही गुण दिखेगा। जब हम किसी की अच्छाइयां देखते हैं, उसमें हमें हर पल पर उसकी बुराई में भी हमें अच्छाई नजर आने लगेगी, उसकी हर बुराई में अच्छाई नजर आएगी। और जब हम बुराई ढूंढने लगेंगे, उसकी हर बड़ी से बड़ी अच्छाई में भी बुराई नजर आएगी। और जहां लाखों बुराइयां हैं वहां एक अच्छाई है, और जहां लाखों अच्छाइयां हैं वहां एक बुराई भी है। तो ये हमको चयन करना है कि हमको ग्रहण क्या करना है। देखो एक बड़ा सुंदर प्रसंग, छोटा सा भाव। वेदव्यास जी महाराज सुखदेव जी के पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ तो सुखदेव जी जन्म लेते पीछे पीछे भागे। ध्यान देना, बहुत सुंदर भाव है ये। तो सुखदेव जी चले जा रहे थे, ना मां से मिले ना पिता से मिले। पिता वेदव्यास जी, अरे बेटा रुको, अरे पुत्र रुको, तुम कहाँ जा रहे हो, ये वन में जाने लायक उम्र नहीं है, बेटा रुक जाओ। ये उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज को। लेकिन सुखदेव जी हैं कि मुड़ के ही नहीं देख रहे कि पिताजी आवाज दे रहे हैं, कोई आवाज दे रहा है, मैं मुड़ के तो देखूं कौन है। ये तो बस अपनी धुन में चले जा रहे थे। अब हुआ क्या, आगे एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। लेकिन जैसे सुखदेव जी महाराज वहां से निकले, उन स्त्रियों को कोई प्रभाव नहीं, जबकि अष्टद्विवर्ष, 8 के दुगने 16 वर्ष। लेकिन शास्त्रों में 16 नहीं बोलते, हाँ मर्यादा अनुसार बोला जाता है अष्टद्वि, 8 के दुगने। तो अष्टद्वि वर्ष के सुखदेव जी महाराज निकले, युवा थे, युवान संत थे, और वो स्त्रियां स्नान करती रहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और पीछे से जैसे वेदव्यास जी, अरे बेटा सुखदेव रुको, अरे बेटा रुको रुको रुको। वेदव्यास जी को देखा कि जबकि सुखदेव तो नव युवक हैं, युवा हैं, और वेदव्यास जी बाबा जैसी उम्र के, इतने बुजुर्ग। और वो जब निकले, उन्हें देखते स्त्रियां तुरंत सरोवर से बाहर निकली। उन्होंने अपने वस्त्र लेकर के तन ढक लिया, उन्होंने तन ढक लिया। वेदव्यास जी बोले, अरे कमाल है। तो वे रुक गए और उन सबसे कहने लगे, बेटियों एक बात बताओ, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। बोले, कहो महाराज। मेरा युवा पुत्र तुम सबके सामने से निकल गया, तब तुमको लज्जा नहीं आई? तुम स्नान करती रही, लेकिन मैं तुम्हारे पिता से भी अधिक उम्र का एक दादाजी जैसी उम्र वाला वृद्ध जब यहां से गुजर रहा था और तुम्हें लज्जा आई, तुमने वस्त्र ढक लिए, तुम तो मेरी बेटी नहीं पोती जैसी हो, तो तुम्हें लज्जा आई, ऐसा क्यों? तो क्या जवाब मिला? अब उत्तर सुनो। महाराज, आपके जो पुत्र हैं ना, अभी ये संसार से बहुत परे हैं, इन्हें संसार का पता ही नहीं है।
इन्हें संसार से, ये संसार से बहुत परे हैं, इन्हें संसार का कुछ पता ही नहीं है। और महाराज आपने तो पूरी दुनिया, जो भी लिखा है संसार के लिए ही लिखा है। आप तो पूरे संसार में ही सब कुछ देख रहे हो, संसार में किसको क्या आवश्यकता है, कौन कौन से अपराध किस किस से बन रहे हैं, उसके उपाय क्या क्या हैं, यही सब तो आप लिख रहे हो। तो इसलिए आपकी दृष्टि में तो ये सब है, भेदभाव है, पर उनकी दृष्टि में अभी कोई भेद नहीं है। वे अभी अभेद दृष्टि से चल रहे हैं। वाह, वेदव्यास जी महाराज ने कहा, जब मेरे पुत्र का विचार ऐसा है, उसके प्रति लोगों का विचार ऐसा है, फिर मैं इसे क्या लौटा के ला सकता हूं, फिर नहीं लौटा पाऊंगा। तो महाराज आप जरा दर्शन करें। अब यहां आपने एक ही दर्शन करना है कि देखो, अच्छाइयां बुराइयां हम जहां देखेंगे, जिस चीज की चाह रखेंगे, वही वही हमें दिखेगा, वही हमें दिखेगा। और संसार में अच्छाइयां बहुत हैं, बुराइयां भी बहुत हैं, लेकिन चाह रखो। अगर हम बहुत ज्यादा बुराइयां नोट करते रहे तो समझना हम बुराइयों का रस जानते हैं, तभी तो हमें बुराइयां दिख रही हैं, हम समझ रहे हैं। अगर हम अच्छाइयों का रस लेते रहे तो हम बहुत अच्छे रहेंगे, हमें अच्छा ही अच्छा मिलता रहेगा। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मैं देखा अपना, तो भैया मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। तो हमें अपनी दृष्टि को इसी रूप में रखना है। हमको सर्वत्र श्रेष्ठ देखना है, जैसे भगवत दृष्टि है। भगवान कभी किसी के अपराधों को नहीं देखते, भगवान कभी किसी के अवगुणों को नहीं देखते। भगवान ये देखते हैं कि इसमें अच्छाई क्या है, इसमें सद्गुण क्या है, इसके अंदर अच्छे विचार क्या हैं। इसलिए तो भगवान सबसे अच्छे लगते हैं हमको, जिन्हें दुनिया पूज रही है, क्योंकि उनके अंदर किसी की बुराई वाली जगह ही नहीं है कि वो नोट करें कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। हम भी सबके सद्गुणों का चयन करें, एक दिन हम भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। इंद्र ने कामधेनु गौ के दुग्ध से गिरिराज पूजन किया, गोवर्धन महाराज का अभिषेक किया। लग रही आस करूं ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की में। प्रभु अब तो बस एक इच्छा कर दी है, क्योंकि क्यों ना मैं भी ब्रज में रहूं, आपके लीला का सुख प्राप्त करूं, मुझे भी ब्रज में वास चाहिए। इंद्र ने गौ दुग्ध से गिरिराज जी का अभिषेक किया है। दंडवत प्रणाम करते करते ठाकुर जी की शरण तक गए। मानो इसी भाव से उसी दिन से परंपरा चली आ रही है। संत वैष्णवों ने यह भाव प्रकट कर दिया, देखो इंद्र ने इतना बड़ा अपराध कर दिया था, लेकिन गिरिराज जी गए और इन्होंने क्षमा मांगी, गौ दुग्ध से अभिषेक किया, दूध चढ़ाया, लेट लेट के प्रणाम करते हुए गए। गिरिराज महाराज ने इन्हें क्षमा कर दिया। ऐसे हम कर लिया करें तो लोग अपने पापों के प्रायश्चित के लिए दंडवती परिक्रमा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। सैकड़ों लीटर दूध प्रतिदिन चढ़ जाता है गिरिराज जी पर, सैकड़ों लीटर दूध प्रतिदिन चढ़ जाता है। और महाराज इतना ही नहीं, दर्शन करें, दंडवती परिक्रमा कितनी लग रही है। और ये कार्तिक मास में तो इस समय तो माता जी इतनी परिक्रमा है दंडवती।
कुछ कुछ वैष्णव जब आप गिरिराज जी जाते ही होंगे, देखते ही होंगे, कुछ कुछ वैष्णव तो 108 और या 1008 गिरिराज जी की शिला लेकर के दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। एक जगह ही यानी 1008 गिरिराज शिला रख ली है, एक जगह लेट लेट के उन्हें 1008 बार लेटेंगे तब वो उतनी जगह आगे बढ़ पाएंगे। एक एक करके एक एक पत्थर आगे बढ़ाते हैं, लेट लेट के सोचो आप 1008। पूछा एक बार, महाराज क्या विचार है आपका, आप जो संकल्प ले लिए हो 1008 पत्थर वाला कि आप इनको लेकर के गिरिराज परिक्रमा लगा रहे हैं, क्या इस शरीर से पूरा हो जाएगा? बोले बढ़िया है, नहीं होगा तो? बोले क्यों? जब पूरा नहीं होगा तो फिर से आना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि जो संकल्प अधूरा होता है उसको लेने के उसके लिए दोबारा जन्म मिलता है। और इसी के लिए हम दोबारा आएंगे तो पहली बात सनातनी बनेंगे, दूसरी बात ब्रज से भी जुड़ेंगे, तीसरी बात फिर से गिरिराज जी की शरण में लौटेंगे, आएंगे यहीं दर्शन करें महाराज। इंद्र ने ही दंडवती परिक्रमा मानो प्रारंभ कराई हो, दूध चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ कराई हो, कामधेनु गौ के दुग्ध से। जो गिरिराज जी का अभिषेक हुआ था ना, आज भी आप गिरिराज पर्वत पर देखोगे दूध की धार की निशान बने हुए हैं पत्थर गिरिराज शिला पर, पर्वत पर। जो कामधेनु गौ गाय ने अभिषेक किया था ना, वो दूध की धार के निशान बने हुए हैं। ठाकुर जी गाय चराते थे गिरिराज पर्वत पर, गायों के खुर, ठाकुर जी के चरण, बांसुरी, सबके चिन्ह बने हुए हैं। इंद्र ने बहुत सुंदर स्तुति कर भगवत प्रार्थना की। लगे रही आस करूं ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की मैं, तरहटी गोवर्धन की मैं। प्रभु मैं भी ब्रज में वास करना चाहता हूं। भगवान ने इंद्र पर कृपा की, इंद्र प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन बड़ा ही अद्भुत सुंदर भाव ठाकुर जी ने गिरिराज धारण कर सभी ब्रजवासियों के हृदय में खूब प्रेम प्रकट किया है। बोले श्री गोवर्धन नाथ की जय हो, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। एक बहुत अच्छी बात बता मैं आपको, कृष्ण काल से आज तक देखो जो ब्रज है, ब्रज में बहुत सारे वन हैं, कुंड हैं, सरोवर हैं, लीला स्थलियां हैं, ये तो उस समय के बाद फिर लुप्त हो गए। फिर भगवत प्रेरणा मिली इस महापुरुषों को, फिर इनकी खोज हुई, इन्हें पुनः प्रकट किए गए। लेकिन आपको एक बात बतलावें, कृष्ण काल से लेके आज तक का अगर प्रत्यक्ष कोई प्रमाण है ब्रज में तो कौन है? केवल दो जगह, केवल दो चीजें हैं जो आज भी ये प्रमाणित करती हैं कि हाँ ये कृष्ण काल के समकक्ष है, कृष्णकालीन है, ये प्रमाणित है। कौन कौन? एक श्री गोवर्धन नाथ जी, एक श्री यमुना जी, श्री जी, ये कृष्णकालीन